आज 5 तारीख हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय लाडली बहना योजना चालू हुई थी, हुई थी। तो आज अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जोरदार ताली बजाओ हमारी अपनी बहनों को। अरे हमारे यहाँ तो अपनी मातृ संस्कृति शुरू से मानी जाती है, इसलिए हमारे देश के लिए भी हम कहते हैं भारत माता की जय। दुनिया में कोई देश ऐसे नहीं जो अपने देश को माता संस्कृति जोड़ते हैं। हमने तो ये वसुधा पृथ्वी को भी माता माना है। अपने यहाँ तो इतने पवित्र भाव से माता बहनों को देखते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती और दोनों बार नवरात्रि का जो आनंद बचता है, शक्ति की पूजा, देश के अंदर माता बहनों का सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति ने कदम कदम पे सिखाया। इसलिए बहनों के लिए भी लगातार हमने वो योजना बनाई। अब कारखाने वाले जाना है, उन कारखानों में भी 4,000 बहनों को सिलाई के कारखाने के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री डालेंगे। मंडला में भी डलेगी, चिंता मत करना। चुनाव के बाद जब बोल दो हमारे कारखाने चालू होंगे। हमारे भाई बहन अपनी माता बहनें काम धंधे चाहते हैं, आने वाले समय में खेती के माध्यम से तो आप खेती कर ही रहो, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया आने वाले समय में जिनके पास गाय भैंस हाथ खड़े करो जो पशुपालन करते हैं, जिनके पास पशुपालन है हाथ खड़े करके बताओ, और जो जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़े करके बताओ, उनको भी गाय भैंस देकर के पशुपालन की व्यवस्था के माध्यम से मदद करेंगे। और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन करोगे, जैसे अभी हम अपने पौधों कुर्ती के लिए 1,000 रुपया का हमने हमारी सरकार ने निर्णय किया, 1,000 रुपया क्विंटल का बोनस दिया, 4,000 क्विंटल का आपको दाम मिल रहा है, मिला। आने वाले समय में दूध का उत्पादन आप करोगे, प्रति लीटर दूध के उत्पादन पे भी बोनस देने का काम हमारी सरकार करेगी। जितना भला गरीबों का हो सकता है वो हम सब करने वाले हैं। ऐसे निर्णय करने में हमको कोई तकलीफ नहीं। एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी योजना बताओ। आपको मालूम है एम्बुलेंस आती है, कोई भी घायल को ले जाती है और किसी कारण से हॉस्पिटल में अपने परिवार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला कोई भी अगर गुजर जाए, शांत हो जाए, तो खास करके हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों को कोई अपने बच्चे की लाश हाथ में लेके आता है, कोई ठेले पे लाता है, कोई बैलगाड़ी पे लेता है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता है, कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये खराब अवस्था है, इसको बदलेंगे। कोई कारण से अगर उसको मृत्यु मिल गई, वो परमात्मा के वहां चला गया, सरकार घर तक अपने वाहन से छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं, उसको घर तक छोड़ के आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ये दुख की घड़ी है और सरकार टुकुर बाहर से देखे, ये नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस अवस्था को हम बदलने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगातार कितने प्रकार की योजना है। आप बताओ, आपके यहाँ मंडला का पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, तो रानी फूलकोर के नाम पर जोड़ा कार्य बना, रानी फूलकोर के नाम पर। हमारे अपने यहाँ मंडला में 11 लाख से अधिक घरों में नल का जल आपको मिल रहा है। यहीं पे सीएम राज स्कूल, नए ITI और तो मुख्यमंत्री राशन आपके माध्यम से आपके गांव में मिल रहा। हमारे माध्यम से 63,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जिसका एयर एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। एयर एम्बुलेंस आएगी, आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ, ध्यान देना। आपके उस कार्ड आधार पर वो जो हेलीकॉप्टर ले जाएगा उसका पैसा अलग से नहीं लगेगा, वो आयुष्मान की योजना में जोड़ दिया है। गरीब आदमी को कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं, उसकी जान बचाना ये हमारा काम है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतने प्रकार के काम हम कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से आप अंदाजा लगाओ, इसी मंडला में 1,000 करोड़ से ज्यादा सड़कें चमचमाती अगर किसी विधानसभा में बनी है तो किसी लोकसभा में बनी है, तो ये मंडला वो हमारी लोकसभा है। आने वाले समय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद, परसों को जबलपुर और 9 तारीख को आपकी बाउंड्री में मंडला बालाघाट के किनारे। और वर्तमान में दौर में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता। इतने प्रकार के अलग अलग काम करें। कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाई, लेकिन किसी भाई बहन आदिवासी समाज की राष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति बनाने का अगर निर्णय श्याम मंजिया हुआ छोड़ो, लेकिन लोकसभा तो मंडला ही रहेगी। आपकी इच्छाओं की जहां खोल देना, लेकिन हमारे लोगों के लिए अगर ये सुविधा हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मित्रों, आप ध्यान देना, बगल में हमारा एक छिंदवाड़ा स्थान, वहां 13 महीने की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री रहते हैं। एक नहीं, 2 हेलीकॉप्टर है उनके पास, और वो हेलीकॉप्टर से इतने बड़े आदमी है कि अपने घर के इतने बड़े बंगले में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। हमारी सरकार, ये संपत्तियां जी बैठी है यहाँ पे, हमारी सरकार ने निर्णय किया हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर का उपयोग किसको होना चाहिए? लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार गरीबों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। इसलिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी अगर मिलेगी तो सबसे पहले हमारे इस वर्ग को मिलेगी। हमने निर्णय किया किसी भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आती है 108 के आधार पर, हॉस्पिटल में बीमार भर्ती हो जाते हैं, बीमार भर्ती होने पर लगा के उसको यहाँ के हॉस्पिटल से जबलपुर ले जाना, भोपाल ले जाना या किसी और बड़ी जगह ले जाना, कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रक्रिया सामने आई है। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस के सबसे अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है। ऐसे में उन्होंने मुँह पर नया शब्द शोभा नहीं देता। कांग्रेस का एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है
वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने यादव शुक्रवार को 5 अप्रैल 2024 को लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1250 रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को दोपहर एक्स पर वीडियो जारी कर दिया है और उस पर भी साझा किया। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना के लिए पैसा हम लगातार दे रहे हैं, कोई महीना खाली नहीं जा रहा। इस बार तो 5 दिन पहले यानी 5 तारीख को ही बहनों के खाते में राशि जारी कर देते हैं। सीएम मोहन यादव ने मेरी प्यारी बहनों तुम खुश रहो, यही भैया का प्रयास है। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, तो आइए सुनते हैं उनका भाषण। क्या हमारी माता बहनों को कितनी शर्मिंदगी होती होगी अगर ये शौचालय कहने के लिए छोटी चीज है, लेकिन जिनके घर में नहीं होते कष्ट कोई पूछ सकता है क्या? गरीब आदमी का मकान मुझे ध्यान में आया है कि अपने इसी मंडला लोकसभा के अंदर बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर गरीबों को मकान देने का काम भी किसने किया है? तो मोदी की सरकार ने किया है। मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मकान बनेगा तो सबसे बड़ा सुख माता बहनों को रहता है। भैया तो चले जाएंगे रात में रहेंगे सुबह दिन बाहर, लेकिन छोटी झोपड़ी में समय काटना मुश्किल जाता है। और तो और अब घर घर जल और नल से जल ये योजना भी कोई आया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिलेगी। आपके छोटे से छोटे कोने में छोटी सी छोटी जगह पे भी पीने का साफ पानी देने का प्रबंधन हमने किया है। और आज तो खास बात है, आज 5 तारीख हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय लाडली बहना योजना चालू हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जोड़ा ताली बजा हमारी अपनी बहनों के। अरे हमारे यहाँ तो अपनी मातृ संस्था मातृ संस्कृति शुरू से मानी जाती है, इसलिए हमारे देश के लिए भी हम कहते हैं कि भारत माता की जय। दुनिया में कोई देश ऐसे नहीं जो अपने देश को माता संस्कृति जोड़ते हैं। हमने तो ये वसुधा पृथ्वी को भी माता माना है। अपने यहाँ तो इतने पवित्र भाव से माता बहनों को देखते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती और दोनों बार नवरात्रि का जो आनंद मचता है, शक्ति की पूजा, देश के अंदर माता बहनों का सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति ने कदम कदम पे सिखाया। इसलिए बहनों के लिए भी लगातार हमने और योजना बनाई। अब कारखाने डाले जा रहे हैं, उन कारखानों में भी 4-4 हजार बहनों को सिलाई के कारखाने के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री डालेंगे, मंडला में भी डलेगी। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये तो जिस जगह की बात कर रहे हैं क्षेत्रों को, बाजरे ज्वार का क्षेत्र हमने तय किया है। कोटे कुटली में 1000 प्रति क्विंटल पर यह इनका अलग से सरकार बोनस देगी, जिसके चलते अब 4000 रुपये प्रति क्विंटल पर कोदो कुटली खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस गेहूं में भी दिया गया है। मतलब 2400 प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं, मतलब हाथों हाथ भुगतान भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते की दरें 1 जुलाई 2023 से कुल 46% हो जाएगा और कर्मचारियों को इसका लाभ 1 मार्च 2024 से भुगतान अप्रैल 2024 से मिलेगा। इस महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के वेतन के साथ अप्रैल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा और 1 जुलाई 29 फरवरी तक ही राशि का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान 3 समान किस्तों में किया जाएगा। राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी। इसका लाभ राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। को ले जाती है और किसी कारण से हॉस्पिटल में अपने परिवार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला कोई भी अगर गुजर जाए, शांत हो जाए, तो खास करके हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों को कोई अपने बच्चे की लाश हाथ में लेके आता है, कोई ठेले पे लाता है, कोई बैलगाड़ी पे लेता है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता है। कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये खराब अवस्था है, इसको बदलेंगे। कोई कारण से अगर उसको मृत्यु मिल गई, वो परमात्मा के वहां चला गया, सरकार घर तक अपने वाहन से छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं, उसको घर तक छोड़ के आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ये दुख की घड़ी है और सरकार टुकुर टुकुर बाहर से देखे, ये नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस अवस्था को हम बदलने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, लगातार जितने प्रकार की योजना है। आप बताओ, आपके यहाँ मंडला का पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, तो रानी फूल कुंवर के नाम पर जोरदार तालियां बजाओ। रानी फूल कुंवर के नाम पर हमारे अपने यहाँ मंडला में 11 लाख से अधिक घरों में नल का जल आपको मिल रहा है। यहाँ पे सीएम राई स्कूल, नए ITI और तो मुख्यमंत्री राशन आपके माध्यम से आपके गांव में मिलने लगा। हमारे माध्यम से 63,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, जैसे मैंने कहा, जिसका एयर एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। एयर एम्बुलेंस आएगी, आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ, ध्यान देना, आपके उस कार्ड के आधार पर वो जो हेलीकॉप्टर ले जाएगा
उसका पैसा अलग से नहीं लगेगा। वो आयुष्मान की योजना में जोड़ दिया है। गरीब आदमी को कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं, उसकी जान बचाना ये हमारा काम है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतने प्रकार के काम हम कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से आप अंदाज लगा लो, इसी मंडला में 1000 करोड़ से ज्यादा सड़कें चमचमाती अगर किसी विधानसभा में बनी है तो किसी लोकसभा में बनी है तो ये मंडला हमारी लोकसभा है। आने वाले समय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद। परसों को जबलपुर और 9 तारीख को आपकी बाउंड्री में मंडला बालाघाट के किनारे। और वर्तमान में दौर में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता। इतने प्रकार के अलग अलग काम करे। कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाई, लेकिन